जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है अबू बिन आदम। ये आप लोग की बुक के अंदर एक पोयम है जिसको लिखा गया है लीग हंट के द्वारा। ये जो आपका पोयम है, ये पोयम रिलेटेड है सूफी संत इब्राहिम बिन आदम के बारे में। सूफी संत इब्राहिम बिन आदम के बारे में। तो ये जो है एक इब्राहिम बिन जो है एक बहुत बड़े संत हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कहीं न कहीं ये संत बनने से पहले एक प्रिंस हुआ करते थे। और इन्होंने कहीं न कहीं अगर बात करिए जैसे महात्मा बुद्ध, महावीरा स्वामी जैसे ये लोग राजाओं के पुत्र हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग संत बने और पूरी की पूरी अपने कह सकते अपने सुख और अपने आराम को, अपने चैन को इन लोगों ने त्याग दिया और इस सारा अपना कह सकते हैं कि जो इन लोग का ठाट-बाट था, राजशाही था, इन सब चीज़ों को इन लोगों ने त्याग करके संत के जीवन को अपना लिया था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे इब्राहिम बिन आदम ने भी किया हुआ है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी बहुत बड़े त्यागी पुरुष हैं और ये भी एक बहुत बड़े संत हैं। और इनको यहाँ पे क्या है कि ये गॉड वगैरह से बहुत ज़्यादा लव करते हैं और एज वेल एज ये लोगों को से भी बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो यहाँ पे ये था इब्राहिम बिन आदम के बारे में। बट यहाँ पे जो हम लोग का पोएम स्टार्ट होता है वो पूरा पोएम इन्हीं से बिलोंगिंग है। तो चलिए अब हम लोग अपना जो पोएम है आज का उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो अबू बिन आदम होते हैं, ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे पोएम को स्टार्ट करने से पहले एज इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो अबू बिन आदम होते हैं, एक दिन क्या होता है कि ये अपने यहाँ अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं। तभी क्या होता है इनके पास जो है एक एंजल आता है। और ये एंजल जो होते हैं एक देवदूत होते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये ऐसे ही लोगों के पास आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होते हैं और इन्हें गॉड के द्वारा भेजा जाता है। तो एक दिन एक एंजल इनके पास आता है और वहीं से हमारा जो है पोयम स्टार्ट होता है। तो पहले स्टैंजा के अंदर यहाँ बताया गया है अबू बिन आदम में हिज ट्राइब इंक्रीजेज awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily इन ब्लूम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि एक दिन अबू बिन आदम जो हैं ये अपने रूम के अंदर सो रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा सा इनको यहाँ पे आपने देखा होगा, देखेंगे जब आप लोग स्टैंजा के अंदर, तो अबू बिन आदम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बना करके बात कही गई मे हिज ट्राइब इंक्रीज, यानी यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे राइटर ने इस तरह की लाइन का यूज़ करा है। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ग्रेट हैं, ऐसे पर्सन हैं जो कि भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और एक तरह के रिलीजियस यानी एक तरह के धार्मिक और बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये लाइन यूज करी। उसके बाद बताते हैं कि एक दिन की बात है कि ये अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। एक दिन की बात है कि ये रात में अपने कमरे में सो रहे होते हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि एक डीप ड्रीम में भी होते हैं, काफ़ी सपने देख रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि अपने सपने से उठते हैं और उठने के बाद ये आराम से शांतिफुली, अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये बहुत बड़े संत हैं तो इनके सपने भी बहुत पीस वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शांति वाले, कुछ ज़्यादा उल्टे सीधे सपने नहीं देख रहे हैं। और उसके बाद ये उठते हैं और उठ करके क्या देखते हैं कि विथ इन द मून लाइट इन हिज रूम, वो देखते हैं कि उनका पूरा कमरा जो है वो मून लाइट से यानी चाँद की रोशनी से पूरा नहाया हुआ है, भरा हुआ है। और इतना भरा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि लिली इन ब्लूम, जैसे कि लिली जो है पूरा, जैसे लिली खिल कर जाती है, खिलने के बाद जैसे पूरा फैल जाती है और एरिया पूरा भर भर से जाता है, ठीक उसी तरह से इनका कमरा भी पूरा का पूरा चाँद की रोशनी में नहाए हुए है, क्योंकि देवदूत इनके पास आया हुआ है, यानी कि जो आपका वहाँ पे मैसेंजर है, यानी यहाँ पे जो एंजल है वो इनके रूम में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर यहाँ पे बात होती है एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। और ये क्या देखते हैं कि वहीं पे एक एंजल है जो कि एक गोल्ड की बुक के अंदर कुछ लिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो गोल्ड बुक के बारे में कहा गया है कि ये जो गोल्ड बुक है ये बहुत ही कह सकते हैं ग्रेट या फिर होली बुक है, जो कि गॉड अपने एंजल्स को देता है और वो एंजल घूम घूम कर विजिट करके देखता है और उन लोगों के इसमें नाम लिखता है जो कि गॉड में बहुत ज़्यादा
ट्रस्ट करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे ये भी बहुत बड़े धार्मिक इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा धर्म को मानते हैं और इन्हें भी बहुत ज़्यादा लोगों से स्नेह और प्यार है। इसके बाद क्या होता है, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बहुत पीसफुली आराम से जो कह सकते हैं कि बेन आदम है वो थोड़े बोल्ड वॉइस में आराम से पीसफुली जो है यहाँ पे जो एंजल इनके रूम में आया हुआ है उससे वो पूछते हैं कि अब उनसे कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो आपका वहाँ बैठा हुआ है, सॉरी, इनके रूम में जो आपका यहाँ पे देवदूत आया हुआ है उससे ये उसे देखते हैं और बहुत ही बोल्ड वॉइस में पोलाइटली उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? व्हाट राइटेस्ट दाउ? द विजन रेज इट्स हेड एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड एंड स्वॉर्ड। इसके बाद यहाँ बताया जाता है कि उसके बाद ये उसे पूछते हैं कि आप इस बुक के अंदर क्या लिख रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि जो देवदूत है, एंजल है, यानी विजन का यहाँ पे मीनिंग है देवदूत, एंजल। एंजल अपने सर को ऊपर उठाता है एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड एंड सॉर्ट। उसके बाद जो है बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज में जो है यहाँ पे वो उनकी बातों का जवाब देता है। द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड एंड इज माइन वन। उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि इसके अंदर मैं उनका नाम लिख रहा हूँ जो कि भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एकदम कह सकते हैं कि इतना वो वाला प्यार जितना कि मीरा किया करती थी श्री कृष्ण से, यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्यार करते हैं भगवान से। मैं इस बुक के अंदर उन्हीं के नाम लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है कि तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हैं बेन आदम, और वो जो है वहाँ पे उस तुरंत पूछते हैं एंड इज माइन वन, क्या इसमें मेरा नाम भी है? उसके बाद वहाँ पे एंजल बोलता है सेड अबाउ ने नॉट सो, कहता है नहीं नहीं, इसके अंदर आपका नाम बिल्कुल भी नहीं है। जब इस तरह की बातें देवदूत से सुनते हैं आदम, उसके बाद क्या होता है कि अबू स्पोक मोर लो। फिर अबू जो है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे बेन आदम जो है वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से, थोड़ी लो वॉइस के अंदर धीरे से बोलते हैं, बट चीयरली स्टिल एंड सेड। और उसके बाद थोड़ा सा वो आराम से बोलते हैं और कहते हैं आई प्रे दी देन, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव हिज फेलो मैन। और कहते हैं कि देखो देखो एंजल, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे प्रे करता हूँ, और मैं ये भी प्रे करूँगा कि तुम हमेशा जो है लोगों के नाम इसी तरह से लिखते रहो। और मैं तुमसे इस तरह की प्रे कर रहा हूँ कि तुम मेरा भी नाम इस गोल्ड बुक के अंदर लिख लो, और इसके अंदर तुम जब मेरा नाम लिखो तो उसके आगे तुम ये लिख दो कि मैं गॉड से तो प्रेम नहीं करता, लेकिन गॉड के बनाए हुए लोगों से मैं प्रेम करता हूँ, अर्थात मैं इस संसार से प्रेम करता हूँ। तो मेरा नाम भी लिखो और मेरे नाम के आगे ये लिख दो कि मैं गॉड के बनाए हुए लोगों से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ना कि गॉड से उतना प्रेम करता हूँ। कुछ इस तरह के रिक्वेस्ट यहाँ पे करते हैं आदम जो है उस एंजिल यानी कि देवदूत से। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया जाता है द एंजल रोट एंड वैनिस्ड द नेक्स्ट नाइट, it came again the with a great awakening light, and showed the name whom love of God had blessed, and lo ben Adam name led all the rest। उसके बाद क्या होता है कि उसी के बाद वहाँ पे क्या होता है कि एंजल वापस चला जाता है, और अगली रात जब आदम नेक्स्ट नाइट जब सोते हैं उसके बाद फिर से वो देवदूत आता है, और उसी तरह से उनका कमरा अगेन जो है चाँद की रोशनी में नहा लेता है, पूरी तरह से जगमगा उठता है, और अगेन जो है वहाँ पे एंजल वहाँ पे खड़ा होता है जब वहाँ पे आदम जागते हैं। एंड सो द नेम whom लव ऑफ गॉड हैड प्लेस्ड। लेकिन इस बार आदम क्या पाते हैं कि जो एंजल है उसके हाथ में जो बुक है वो बुक इस बार दूसरी वाली है। उस बार गोल्ड बुक थी जिसके अंदर यह लिखा जा रहा था कि कौन कौन से लोग गॉड को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन इस बार जो बुक है, इस बुक के अंदर यह लिखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, यानी कह सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे गॉड बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। एंड लो बेन आदम नेम लेड ऑल द रेस्ट। और उसके अंदर ये भी बताया जाता है
कि वो जो उसके अंदर जो नाम है आदम का वो भी इस लिस्ट के अंदर मेंशन है। द एंजल रोड एंड वैनिस्ड द नेक्स्ट नाइट it came again with a great awakening light, and so the name who love of God had blessed, and lo ben Adam name led all the rest, holding a new list of people blessed by God, Ben Adam name is at the top। और इस बार जो है यहाँ पे जो एंजिल है उसने नई लिस्ट ले रखी है, और उस लिस्ट के अंदर वो क्या बताता है कि सबके सबसे टॉप के ऊपर जो है यहाँ पे आदम का नाम लिखा हुआ है। और ये जो लिस्ट है ये उन लोगों की लिस्ट है जिनसे भगवान खुद ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है आज का ये जो पोयम है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको मेरा अगर ये एक्सप्लेनेशंस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।